अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी मेथी सुखाने का तरीका, जो कि मेरी अम्मी ने बताया था, यानी मेरी मदर इन लॉ ने। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं ये तरीका भी उनका शेयर करती हूँ। और ये वाकई बस बिल्कुल मुस्तनद तरीका है। इससे कई महीनों तक मेथी की खुशबू वैसी की वैसी तरोताज़ा रहती है और बिल्कुल भी नहीं जाती। और किसी भी सालन में डालो तो बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है। तो यहाँ पे अम्मी मेथी चुन रही थी और जो है वो मुझे बता भी रही थी ये साथ साथ कि अगर इस तरह से मेथी को सुखाओ तो इसकी खुशबू कई सालों तक बरकरार रहती है। तो वो तरीका मैं भी आपसे शेयर करूँगी, क्या वजह है, क्या गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं और मेथी की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो अम्मी की भी एक्सप्लोर कर दी। बहुत लोग अम्मी को देख के खुश होते हैं और जो है कमेंट्स करके ज़रूर आप जो है बताया करें कि अम्मी की बताई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि जब मैं उनको बताती हूँ, फीडबैक देती हूँ, तो उन्हें भी सुन के बहुत खुशी महसूस होती है। तो पहला सीक्रेट तो अम्मी ने ये बताया था कि मेथी को वॉश नहीं करना और मेथी वो लेनी है जिसमें मिट्टी ना हो, ताकि हमें वॉश करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है मेथी की खुशबू वॉश करने से ख़त्म नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो देखें, अम्मी ने इस तरह से मेथी को तोड़ लिया था। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने बिल्कुल पत्ते पत्ते नहीं तोड़े थे, बल्कि इसकी डंडी भी शामिल थी। और फिर उसके बाद जो है हमने इस तरह से कट कर लिया था मेथी को। अच्छा, कट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको किसी जालीदार प्लेट में, यानी जिसको हम चंगेरी या छबड़ी कहते हैं, जिसमें हम रोटी वगैरह रख के खाते हैं, उस टाइप की प्लेट पे आपने सुखाना है। और याद रहे, अगर गर्मियां हैं तो आपने नॉर्मल किसी प्लेट में नहीं बल्कि जालीदार प्लेट में ही सुखाना है, क्योंकि नीचे से वरना फंगस बहुत तेज़ी से लगना शुरू हो जाती है और गर्मी की वजह से बैक्टीरिया हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से हवा नहीं लगती है। और हमें इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, बल्कि किसी ठंडी और छांवदार जगह में सुखाना है। तो अभी सर्दियां थी और मेरे पास कोई ऐसी प्लेट भी मौजूद नहीं थी, तो मैंने इस नॉर्मल प्लेट में ही सुखा दिया था इसको कट करके। और छाँव वाली जगह में 2 दिन लगे थे इसको सूखने में मुकम्मल तौर पे। तो फिर मैं उसके बाद आपको बताती हूँ किस तरह से ये सूख के ज़बरदस्ती तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मेथी हमारी तैयार हो गई है, सूख गई है मुकम्मल तौर पे। और ये हमारा आज़मूदा जो है टोटका कह लें या आप रेसिपी कह लें, इसकी खुशबू वाकई कई महीनों तक बरकरार रहती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और ये बाज़ार की सूखी हुई मेथी से कई गुना बेहतर मेथी घर में तैयार होती है, जो बाज़ार की मेथी से कई गुना ज़बरदस्त और बेहतर होती है। और इस तरह से हम इसको प्रिज़र्व कर लेंगे एक जार में, और ये अब कई महीनों तक चल जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर हौसला अफजाई किया करें लाइक करके। और मेरी अम्मी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई दी और जो मैंने आप लोगों तक शेयर की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।